हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो कि उड़ीसा में रहने वाले दो दोस्तों के साथ घटी थी, जिनके नाम थे अभिषेक और मोंटी। अभिषेक और मोंटी काफ़ी अच्छे दोस्त थे जो कि शहर में ही मिले थे। एक दिन अभिषेक ने मोंटी से कहा, भाई कोई काम हो तो बता। मोंटी ने उससे बोला कि तू मेरा बंगला गाँव में है, उसको जाकर संभाल और गेस्ट हाउस की तरह चला। मोंटी की बात सुनकर अभिषेक बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी तैयार हो गया। अगली सुबह वो उसके गांव अमीरपुर की ओर अपने 3 दोस्तों के साथ रवाना हो गया और अगले दिन शनिवार रात 11 बजे अपने 3 दोस्तों के साथ अमीरपुर के स्टेशन पर उतर गया। और उतरते ही उसने देखा कि स्टेशन काफी सुनसान लग रहा था। उन्हें लगा रात काफी होने की वजह से स्टेशन इतना खाली है। यह सोचकर वो सब स्टेशन के बाहर निकल पड़े। वो बंगला स्टेशन से काफी दूर था, इसलिए वो टांगे को ढूंढने लगे, मगर कोई भी टांगे वाला उस बंगले में जाने को तैयार नहीं हो रहा था। उन्हें लगा रात काफी हो रही है, इसलिए कोई वहां जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। मगर कुछ देर में उन्हें एक और टांगे वाला दिखा, जिसे उन लोगों ने काफी पैसे देकर तैयार कर लिया था और वो लोग गांव में बसे उस बंगले की ओर रवाना हो गया। उसने उन 3 दोस्तों को अभिषेक के साथ उस बंगले के बाहर ही छोड़ दिया और हड़बड़ी में वहां से निकल गए। मगर अब तक वो वहां की सच्चाई से बेखबर थे। मगर बहुत ही जल्द उनके सामने बंगले का रहस्य आने वाला था। उस बंगले में एक चौकीदार था जो कि काफी डरावना लग रहा था उन्हें। उससे पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मोंटी सर ने मुझे आपके बारे में बताया था, आपका ही इंतजार कर रहा था। आपको भूख भी लगी होगी, मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, हम अंदर चलते हैं। वहाँ बंगला अंदर से काफी बड़ा था, मगर उतना ही गंदा और डरावना भी। उतने में ही वो चौकीदार आ गया खाना लेकर। उसने देखा कि वो चारों एक कमरे की तरफ गौर से देख रहे थे। उसने कहा, आइए सर, खाना लग गया। चौकीदार ने कहा, सर मैं आपकी कोई मदद करूंगा सफाई करने में इस बंगले की, मगर आप उस बड़े कमरे को मत खोलना। ये सुनकर अभिषेक गुस्से में कहा, क्यों भाई, क्यों ना खोले, क्या है इस कमरे में? चौकीदार ने कहा, इस कमरे में काफी पुराना सामान है सर, आपके काम का नहीं है। जो यह कहकर चौकीदार बाहर चला गया और वो लोग खाना शुरू करने ही वाले थे। उतने में ही वहां की लाइट और खिड़की जोर जोर से हिल रही थी और एक भयानक आवाज आई, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुकना। चौकीदार को उन लोगों ने बुलाया और कहा, यह क्या था? उसने कहा, सर आप ध्यान मत दीजिए और सोने जाइए। वह सब समझ चुके थे कि चौकीदार उनसे कुछ छुपा रहा था। उन्होंने तय किया सुबह होते ही वह गांव में पूछताछ करेंगे और एक दोस्त यही चौकीदार पर नजर रखेगा। पूरी रात उनकी जाग कर बीत गई और सुबह होते ही वो गांव की ओर रवाना हो गए। पूछताछ करके गांव के लोगों ने उन्हें उस कमरे के बारे में एक सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठी कि उस कमरे में एक चुड़ैल रहती है जो कि इस घर में आने वाले किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर अब तक दरवाजा बंद था उस कमरे का, इसीलिए सब लोग सुरक्षित थे। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा, वो चुड़ैल किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर वह जल्दी से बंगले की ओर भागे अपने दोस्त को ये बात बताने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा उनका दोस्त मर चुका था और वो कमरा भी खुला हुआ था। यह देखकर वो कांप उठे और भागने लगे, लेकिन बंगले का दरवाजा अचानक बंद हो गया और जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आ रही है। वो सब कांप रहे थे डर के मारे। वैसे ही उन्होंने देखा कि एक परछाई उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने देखा पीछे की खिड़की तोड़कर पंडित और वो चौकीदार अंदर आ गए। उस पंडित ने कोई पानी फेंककर उस परछाई पर काबू कर लिया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे
उतने में ही उस पंडित ने उसके दोस्त की लाश और उस परछाई को कमरे में कैद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। तभी उस चौकीदार ने उन्हें कहा, इसलिए मैंने आपको इस दरवाजे से दूर रहने के लिए कहा था। उन्हें इतना डर लग रहा था, फिर भी उन्होंने डरते हुए पूछा, मगर मेरा दोस्त उसे अंदर क्यों बंद कर डाला? तब उस पंडित ने कहा कि ये परछाई खून की प्यासी थी, अगर हम उसे न अंदर डालते तो वो भी कैद न हो पाती और आपका दोस्त अब मर चुका था, जिसके शरीर पर अब उस चुड़ैल का काबू था। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर शनिवार को देखें ऐसी ही एक खौफनाक कहानी। लाइक शेयर करना ना भूलें।